नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सबको प्यार भरी गुड आईएमसी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये प्रोग्राम जिसका नाम है विजयी भव और सेकंड सीजन इसका हम ऑलरेडी कंटिन्यूस में है, चल रहा है, लगातार हम चला रहे हैं। और साथ साथ आज हम 8वें एपिसोड में हैं। तो मैं आशीष पडेरा, रीजनल हेड नॉर्थ जोन से सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस बहुत खास कार्यक्रम में, बहुत खास प्रोग्राम में जिसका नाम है विजयी भव। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, विजयी भव के माध्यम से बहुत सारे ऐसे विजेताओं से हमें मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमें जानने का मौका मिलता है, बहुत से ऐसे शानदार लीडर्स हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे रूबरू होते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जान पाते हैं। और आज भी इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बहुत शानदार एपिसोड के माध्यम से एक सीरीज है आज, जिसमें बहुत शानदार लीडर्स हमारे सामने रूबरू होंगे। तो आज जिन जो शुरुआत हो रही है वो एक हमारे हिंदुस्तान का एक, जिसको हम कॉर्नर पार्ट बोल देते हैं, राइट, 7 रिवर्स का जो हमारा एक नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, वहां से एक बहुत ही शानदार लीडर जो बहुत ही कम समय में जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है और एक बहुत दूर अंदाजी में रहते हुए जिन्होंने बहुत बड़ा रुतबा आज हासिल कर लिया है, आईएमसी में एम्बेसडर स्टार हैं। और उनके लिए मैं चंद लाइनें बोलना भी चाहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये रजा उनकी मेहनत है, ये रजा उन्होंने जो कर दिखाया है और आज हम सब भी उनसे जानेंगे, सीखेंगे। तो चलिए बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे आज के बहुत ही शानदार लीडर, एम्बेसडर स्टार, तमिलम मणिपुर से बिलोंग करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का एक हिस्सा है मणिपुर से। एम्बेसडर स्टार मिस्टर रमेश गुप्ता जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हम वेलकम करते हैं मिस्टर रमेश गुप्ता जी का। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी रमेश जी, सबसे पहले तो कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आज आईएमसी के इस विजयी भव प्रोग्राम में? सर सबसे पहले मैं बहुत अच्छा हूं और आज के इस सेशन को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर आज मुझे पूरे हिंदुस्तान के लोग मुझे सुनेंगे, मुझे समझेंगे और मुझे देखने का मौका मिलेगा सर। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया और आज जितने भी आईएमसी से जुड़े हमारे एसोसिएट्स हैं, लीडर्स हैं, जो एक्टिवली बहुत आगे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आईएमसी एक प्लेटफॉर्म ही ऐसा है और हमारा प्रोग्राम जिसका नाम विजयी भव है, तो उसके माध्यम से आज आपसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है। तो रमेश जी, कहाँ से शुरुआत होती है आईएमसी में वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आईएमसी से पहले की लाइफ कैसी थी आपकी, क्या चलता था लाइफ में, क्या किया आपने, वो हम डेफिनेटली आपसे जानना चाहेंगे जी। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सीएमडी, हमारे एमडी सर को कि जिन्होंने इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया, जिनके माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान में एक आईएमसी के माध्यम से जाने जाते हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जितने सीनियर अपलाइन है और हमारी सारी मैनेजमेंट है, जिनके माध्यम से मुझे आज एक प्लेटफॉर्म मिला। और साथ ही साथ मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि मणिपुर आने से पहले दरअसल मेरा जन्म स्थल यूपी गोरखपुर है। ओके। गोरखपुर में छोटा सा जगह है जिसका नाम है महादेवा बाजार। मेरा वहां जन्म मेरा हुआ 1983 में। मैं सामान्य परिवार से हूँ सर। हमारे 4 भाई बहनों का परिवार है, इसमें सबसे छोटा मैं। परिवार की परिस्थिति इतनी गंभीर थी, इतनी दुखद समय मैंने हम लोगों ने झेला सर, कि अपनी पूरी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाया सर। पैसे की कमाने की लालसा, पैसा कमाने की चाहत। 1999 में मैं गोरखपुर छोड़ के मणिपुर आया ताकि मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊं, अपने जीवन को आगे बढ़ा पाऊं सर। 1999 से आज तक 21 साल हो गए मुझे मणिपुर राज्य में रहते हुए। और इस 21 साल के दौरान मैंने वो संघर्ष, वो तकलीफ, वो कष्ट झेला कि मैं छोटे शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर। कि जिसपे बीतता है वही जानता है कि संघर्ष और तकलीफें क्या होती है सर। जी जी जी। एक ही मकसद था कि पैसा कमाना, एक ही मकसद था कुछ बड़ा करना, एक ही मकसद था कि अपने परिवार को, अपने समाज के अंदर अपने एक उन्नति लाना, एक सम्मान, एक इज्जत देना सर। जी। सिलसिला चालू हुआ सर 2001 से। मणिपुर आया सर मैंने। आते समय यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं। और शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के लोग सब एक जैसे हैं, सबकी शकल मिलती, सबका शकल मिलता है। और यहाँ का पहनावा कुछ और था सर। अब हमारे यूपी बिहार का जो पहनावा और यहाँ का जो पहनावा में बहुत अंतर है सर।
तो मुझे देख के शुरू में बहुत अजीब लग रहा था कि मैं कहाँ पे आ गया, कहाँ पे चला आया, किस दुनिया में आ गया जी। क्योंकि यहाँ के लोग की आंखें बहुत छोटी होती है, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल। धीरे धीरे यहाँ पे माहौल के साथ मैं ढलना चालू किया, यहाँ के बोली भाषाओं को सीखना चालू किया सर। सिलसिला चालू हुआ सर। इसी बीच मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया सन 2013 में, मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुआ जी जिन्होंने मुझसे बहुत गहरी दोस्ती हुई। उस दोस्ती होने के बाद उस दोस्त काफी समय तक मुझसे दूर हैं, काफी समय तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाया सर। जी जी अच्छा, तो जैसे जब आप मणिपुर में आए, वैसे बहुत एक अलग अलग कॉर्नर से आप आए हैं, कहाँ गोरखपुर उत्तर प्रदेश और कहाँ मणिपुर में तमिलों में आज आप बीइंग एम्बेसडर काम कर रहे हैं। तो आते ही आपने कुछ काम धंधा किया या किसी तरह से कुछ पढ़ाई वढ़ाई में कंटिन्यू किया या क्या किया? जी नहीं सर, आते ही मेरे सिस्टर मुझे लेकर आई थी, उनका जी कपड़े का व्यवसाय था, उनके साथ में रहना चालू किया, कुछ कुछ सीखना चालू किया, मैं अपना काम धंधा करना चालू किया सर, क्योंकि मेरा एक ही मकसद था पैसा कमाना सर। जी जी मैंने काम धंधा स्टार्ट किया, छोटा छोटा काम, क्योंकि हमारे मणिपुर के बगल में एक बॉर्डर है जिसको बोलते हैं बर्मा बॉर्डर। जी जी बर्मा बॉर्डर तक जाना, वहां से कुछ सामान लाना, दुकानों दुकानों में माल को सप्लाई देना, फिर पैसा उठाना, फिर दोबारा बर्मा जाना, फिर माल जी लाना, फिर सप्लाई देना, एक काम चलता रहा सर। जी जी सर। अच्छा, तो बिगिनिंग में ही आप घर छोड़ के आए तो काम धंधे की तलाश में और काम करना शुरू किया। तो सर जी ऐसा सर। कैसा कब पॉसिबल हुआ जब आईएमसी में आपकी शुरुआत हुई, और आईएमसी में आना कैसे हुआ आपका? सर जैसे मैंने जिक्र किया कि मेरे एक दोस्त थे जी जिन्होंने 2013 में हमसे दोस्ती हुई थी, जान पहचान हुई थी। मैं उनका जी आज नाम लेने से अपने पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ, हमारे सीनियर अपलाइन मिस्टर एट जायसवाल सर को धन्यवाद। जी 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 3 साल के गैप के बाद अचानक सर का फोन आता है 2016 3 सितंबर को, जी वो भी रात को 12 बजे फोन आता है, रमेश जी मुझसे आपसे बात करनी है। मैंने जी बोला रात को 12 बजे कौन सा बात है सर? सर ने कहा नहीं, बहुत जरूरी बात है, बहुत बड़ा बिजनेस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। यदि इस बिजनेस में आप अपना समय दिया, इस बिजनेस को सीखा, इस बिजनेस को करना चालू किया, तो विश्वास करें दोस्त, आप मणिपुर के राजा बन सकते हो। जी मैंने बोला ऐसा कौन सा व्यापार है सर? तो सर से करीबन रात को 12:30 बजे से बात चालू हुआ सर। सुबह मतलब सुबह होने वाली थी, 4 बज गए, हम लोग बात करते रह गए। मतलब उस रात हम लोग सोए नहीं, जी जी क्योंकि मेरा खुद का व्यवसाय दुकान था, उसके साथ में एमसी बिजनेस को शुरू किया सर। उसी दिन 4 सितंबर 2016 को मेरी ज्वाइनिंग हुई, जिसमें मेरा बर्थडे था। क्या बात है। यानी सर ने मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दिया कि सर रमेश जी आपका एक बर्थडे गिफ्ट है। सिलसिला चालू हुआ सर। उस समय जी पूरे मणिपुर के अंदर ना एमसी के स्टोर थे, ना एमसी के प्रोडक्ट था, ना एमसी को कोई जानने वाला, ना एमसी कोई मानने वाला। जी जी मैंने बोला सर तो आपने मुझे बिजनेस में ज्वाइनिंग तो करवा दिया, मैं आगे काम कैसे करूं? जी सर ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हर जगह गाइड करता रहूंगा, समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा। जी अचानक उसी बीच सर का फिर फोन आता है कि रमेश जी आपके बगल में आईएमसी का स्टोर खुल चुका है। जी मैंने पूछा सर कहाँ पे खुला है? सर ने कहा आपके बगल में एक नागालैंड जगह है, जी नागालैंड में एमसी का स्टोर खुल चुका है सर। जी सर विश्वास मानिए, मणिपुर से नागालैंड करीबन 220 किलोमीटर दूर है सर। हाँ जी हाँ सर ने कहा पे दुकान पे, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया सर। मेरी पहली बिल हुई ईगल बिल, उसमें ईगल बिल चलती थी 2016-17 में। जी मैंने बेस्ट रेट को अचीव किया, ईगल बिल से काम स्टार्ट किया सर। लोगों को धीरे धीरे प्रोडक्ट देना चालू किया, लोगों को प्रोडक्ट पसंद आया, लोगों को बिजनेस पसंद आया। अचानक उसी बीच 2017 में सत्यन सर का मीटिंग हो रहा था गुवाहाटी में। ओके हम लोग मणिपुर से 8 लोग सत्यन सर से मिलने गए कि सर से मिलना है, आगे सर से प्लानिंग लेनी है, सर का आशीर्वाद लेना है, पूरे पूरे मणिपुर में बिजनेस को साम्राज्य खड़ा करना है। तो सर जी के बाद प्लानिंग हुआ, मीटिंग हुई, सर से डिस्कस हुआ। सर ने कहा आप आईएमसी पे विश्वास करो, हम पे विश्वास करो। जी बस उसी विश्वास का नतीजा है सर कि आज मणिपुर के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आईएमसी का स्टोर है। जी क्या सिलसिला बात है। चालू हुआ सर, और उसी विश्वास का नतीजा है कि आज आपका छोटा भाई रमेश गुप्ता आज एम्बेसडर लेवल पे है। वाह वाह वाह, बिल्कुल मैं अच्छे से समझ सकता हूँ सर कि अगर परिवार में कुछ अभाव हो और उसको छोड़ के अगर आप इतने कोसों मील दूर जाके अगर अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, आप काम धंधे करने के लिए जा सकते हैं, तो मैं बिल्कुल आपकी दृढ़ इच्छा समझ सकता हूँ। और आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया एक टाइम के ऊपर आके कि आईएमसी आपको मिली, और वही डिसीजन आज
इस लेवल पे आपको लेके आया। मेहनत तो दिख ही रही है कि आप अगर घर छोड़ के बाहर जाके काम कर रहे हैं, कोसों मील दूर बैठे हैं, तो डेफिनेटली वो मेहनत का तो आपका रिजल्ट है ही है, लेकिन ये इच्छा शक्ति और ये काम डेफिनेटली आईएमसी में आपको आज विजयी बना चुका है। और आपके माध्यम से आज बहुत सारे साथी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपने घर से दूर रह के मणिपुर जैसी स्टेट में, या हम जिसको नॉर्थ ईस्ट का एक एरिया बोल देते हैं, जहाँ पे भाषा का बड़ा चैलेंज है, जहाँ पे इंडियन जो हमारे बेसिकली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उसको भी एक्सेप्टेंस थोड़े से बहुत फास्टली नहीं मिलती है, वहां पे लोग थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट मैं देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ। वहां पे रह के आपने आईएमसी बिजनेस को कैसे प्रमोट किया, ये भी मैं आपसे बिल्कुल मैं नहीं, हमारे पूरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। और दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, अगले 15-20 मिनट हम सर को सुनेंगे। जो भी दर्शक लाइव हैं, राइट, आप पहले तो मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए और अपने पूरे टीम्स में इसको शेयर कीजिए, अभी चलते प्रोग्राम्स को भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी लिख के डालिए कि क्या क्या आप जानना चाहते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हम सर से सीख पाए। तो चलिए सर शुरू करते हैं। कैसे आपने उस एरिया में शुरुआती दौर में बिजनेस किया जी? सर मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा भाषा, जी जी तो सबसे मुख्य बात क्या है, भाषा। लैंग्वेज मुझे बहुत कम आती थी। मैंने जी ऐसे कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो यहाँ के लोकल हैं, मतलब हैं तो नेपाल के। मैं उस बंदे का नाम लेना चाहूंगा, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जी आज इस आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन स्टार लेवल पे हैं, मिस्टर ओके अशोक कुमार रसेली जी, जी जी मिस्टर राजन गतानी जी, ओके गोपाल रसेली जी, जी संजीव कुमार दास जी। ऐसे साथी मिले शुरुआती दौर में, ऐसे साथी मिले जिन्होंने इस बिजनेस पे विश्वास किया, हम पे विश्वास किया, और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए लोग तैयार हुए सर। ओके उस समय मणिपुर के अंदर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया सर 2016-17 के अंदर, मणिपुर के अंदर कोई स्टोर हुआ नहीं करता था, लोग आईएमसी को जानते नहीं थे। जैसे आपने कहा सर कि यहाँ पे आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना बहुत टफ है, बहुत तकलीफ, बहुत बहुत चैलेंजेस जी 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 यहाँ पे है सर। पर हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया। मैंने कहा नहीं, आईएमसी का झंडा हमें हर डिस्ट्रिक्ट में गाड़ना है तो गाड़ना है सर। जी जी हम कुछ साथी मिलकर संकल्प किए और कमिटमेंट किए सर। हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, लोगों के पास जा जाकर सामान प्रोडक्ट पहुंचाना चालू किया, होम डिलीवरी सिस्टम चालू किया, लोगों से मिलना चालू किया, लोगों से लगातार होम मीटिंग काउंसलिंग करना चालू किया, लोगों से डिस्कस करना चालू किया सर। नतीजा है सर, आज मणिपुर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में आईएमसी का स्टोर है, जैसे मैं पहले बताया सर। और लोग आईएमसी का प्रोडक्ट पसंद करना भी चालू किए। बोलते हैं जी सबसे बेस्ट और चीप एंड बेस्ट बोलते हैं, तो पूरे इंडिया के अंदर आईएमसी के प्रोडक्ट। वाह 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 बहुत बढ़िया। और सर ये जो एक्सेप्टेंस आई है, जैसे हम बात करते हैं, आप ऑलरेडी बिजनेस में थे जब आप आईएमसी में आए, आप ऑलरेडी कोई ना कोई काम धंधा कर रहे थे, जैसे आपने बताया कपड़ों के कारोबार में मैं था, राइट। और शुरुआती दौर में चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, काम भी ज्यादा रहता है, और इनकम कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सभी लीडर्स के साथ है, नॉट ओनली विद यू, सबके साथ होता है कि थोड़ी सी इनकम स्लो चलती है शुरुआती दौर में। और आप एक तरफ ऑलरेडी इनकम कर रहे थे, तो वो एक्सेप्टेंस आना कब शुरू हुआ, या हाँ कैसे आपका मन में आया कि हाँ यार मैं काम तो ऑलरेडी कर रहा हूँ, मेरी को इनकम आ रही है। तो आप शुरुआती दौर में आपका कैसा रहा, वो हमें आप डेफिनेटली बताइए कि कैसे आप कर पाए जी। हाँ सर, मेरा एक ही मकसद था और मेरा एक ही मकसद है कि मुझे पैसा कमाना सर, मुझे बड़ा आदमी बनना है। जी जी मुझे अपने काम से कोई शर्म नहीं आती, चाहे मैं खुद का व्यापार, खुद का कपड़े का व्यापार कर रहा हूँ, साथ में मैं चाहूँ मुझे और 2 पैसा एक्स्ट्रा मिले, मैं पैसे के लिए काम करना चालू किया। फिर मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं पूरे मणिपुर के अंदर बिजनेस को फैला सकता हूँ, जी क्योंकि मणिपुर में पूरा खाली पड़ा था। मणिपुर में कुछ भी लोग नहीं थे आईएमसी के बारे में जानते थे, ना आईएमसी में कोई ज्वाइनिंग थे। जी तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है सर, प्रॉपर मणिपुर से 165 किलोमीटर दूर है। ओके 165 किलोमीटर में आया जी इस प्रॉपर इम्फाल। अभी मैं इम्फाल के ब्रांच ऑफिस में बैठा हूँ सर, वाह और प्रोग्राम वहां से कर रहा हूँ सर। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद होटल में रहना चालू किया, लोगों से मिलना चालू किया, लोगों से कॉन्टेक्ट में आना चालू किया। 15-20 दिन अपने दुकान को छोड़ के, 25 दिन दुकान को छोड़ के, काम को छोड़ के मैं एमसी बिजनेस को फोकस देना चालू किया सर। जी क्योंकि मेरा एक ही मोटो, एक ही मकसद है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। जी 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 और मुझे अच्छा लगा सर, शुरुआती दौर में जैसे कहा सर इनकम छोटे आते हैं। मैं सभी दर्शक को बताना चाहूंगा कि मेरा पहला जो इनकम था मात्र 116 रुपये। वाह उस समय में गुवाहाटी, आज मणिपुर से 600 किलोमीटर दूर है, मैं गुवाहाटी को गुवाहाटी नहीं समझता था, दीमापुर को दीमापुर नहीं समझता था, आसाम को आसाम नहीं समझता था सर, क्योंकि अंदर वो जोश जुनून था, मुझे कुछ कर दिखाना है सर। जी तो शुरुआती इनकम का मैं मायने नहीं रखता हूँ सर, मुझे आने वाले 5 साल के बाद क्या इनकम चाहिए, किस लेवल पे जाना है, क्या इज्जत, क्या सम्मान, क्या शोहरत चाहिए, मुझे उस मायने रखना है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो बिल्कुल समय मैं भी अच्छे से इसको समझ सकता हूँ कि 116 रुपए की इनकम, और शायद अगर अपने घर से कहीं और जाना और ट्रैवल में इतना पैसा लग जाता होगा। जी। बिल्कुल बिल्कुल समझ सकता हूँ सर। तो सर, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। इस दौरान जो अब आप एक शॉर्ट टर्म में नई जगह पे जाके, क्योंकि बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ है, 4-5 साल के अंदर अंदर आपने 116 रुपए की इनकम से शुरू किया और आज एम्बेसडर स्टार बन के लाखों रुपए की इनकम महीने पे आ गए हैं। सपने कुछ जो देखे होंगे छोटे मोटे वो भी पूरे किए होंगे, क्योंकि अभी आगे बढ़ना है, सफर जारी है, राइट। तो वो ऐसी इनकम पे आने के लिए, एम्बेसडर स्टार बनने के लिए, अब पूरे दर्शकों को ये बताइए कि आप तो नई जगह पे जाके काम किया, बहुत सारे लोग तो अपने घर में रह के अपने आसपास में काम कर रहे हैं, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जहाँ पे आना जाना मुश्किल नहीं है, जहाँ पे आसान तरीके से सुविधाएं मिल जाती हैं, वहां पे रहते हुए काम करते हैं हमारे बहुत सारे एसोसिएट। तो कौन कौन से ऐसे काम जो आपने किए, कौन कौन से काम जो आपने किए आईएमसी में स्टार्टिंग से लेके अब तक, जिससे आप एम्बेसडर बन पाए, जिससे हमारे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है तो आगे भी बहुत लंबी चलेगी, तो वो सब लोग जान पाए कि आपने कौन कौन से ऐसे काम किए जिससे आज आप इस लेवल को हासिल कर चुके हो और थोड़े समय में हासिल कर चुके हो। जी। सबसे पहले मैं, सर ने जो मुझे बताया, मैं इसके बारे में कुछ शॉर्ट मतलब संक्षिप्त में कुछ कहना चाहूंगा। सफलता के जो मेन सूत्र हैं, अगर हम रियल में अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, बड़े लेवल को अचीव करना चाहते हैं, जी। तो जिस जगह पे हैं, जिस जगह से अपनी उम्मीदें हैं, जिस जगह से अपनी आशाएं हैं, हमारी सारी आशाएं, सारी उम्मीदें आईएमसी से है, तो मैं सबसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप पहले आईएमसी की 100% प्रोडक्ट को यूज करें। जी। विश्वास तभी होगा जब हम प्रोडक्ट को यूज कर पाए। बिल्कुल। 100% प्रोडक्ट को यूज करें। छोटे छोटे होम मीटिंग करें अपने एरियाज में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में होम मीटिंग करना चालू करें, जैसे मैंने किया सर। पहले प्रोडक्ट को यूज करवाया, लोगों के साथ होम मीटिंग करना चालू किया, फिर मैंने वीकली मीटिंग करना चालू किया, धीरे धीरे मंथली मीटिंग में कन्वर्ट किया लोगों को सर। जी। इसके बाद कंपनी के जितने भी एथिक्स हैं, मैं एथिक्स पे काम करना चालू किया। कंपनी के जितने ऑफर्स आते हैं, मैंने ऑफर्स पे काम करना चालू किया। कंपनी के जितने प्लान है, जैसे प्लान है कंपनी, मैंने प्लान को समझा, प्लान पे काम करना चालू किया। बस सफलता के यही सारे मूल मंत्र हैं सर। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यदि आगे भी हम सब, जी जी, बोलिए बोलिए। तो अपने जीवन में यदि सफलता हम चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स हमें फोकस करने पड़ेंगे। 100% प्रोडक्ट यूज करना, होम मीटिंग करना, वीकली मीटिंग करना, मंथली मीटिंग करना, कंपनी के सारे एथिक्स को मानना, कंपनी के सारे ऑफर को फोकस करना, और कंपनी के प्लान पे काम करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिक चीजें हैं जो सब लोग बहुत ही जितने भी हमारे शानदार लीडर हैं सब लोग बताते हैं, इनके ऊपर तो सब लोग काम कर रहे हैं। और जिसमें क्योंकि हम लोग काम करते हैं सर, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, राइट। जैसे आपने एम्बेसडर स्टार किया तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके लिए, कोई ऐसी मोमेंट है या कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपको आए, कई बार लगा कि हाँ यार ये बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो उनको ओवरकम भी कर पाए, तो वो भी कोई ऐसी हमें यादगार लम्हा जो आपका है वो भी हमें बताइए कि कौन कौन से चैलेंजेस आए आपके साथ भी। जी जी, चैलेंजेस तो मेरे जीवन में काफी आए सर, क्योंकि मेरी फैमिली बैक सपोर्ट, मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी कि आप जी किस कंपनी में, किसके चक्कर में पड़ो यार, इससे तो अपना बिजनेस से, अपने दुकानदारी में आप खुश हो, अपने जी। इनकम से आप खुश हो, तो आप आईएमसी को क्यों लेकर चल। मैंने बोला भाग्यवान कुछ दिन मुझे समय दे दें। हमारे एक कंपनी की अभी पिछले साल जो हरिद्वार में प्रोग्राम हुआ सर, सॉरी, जो जी। पिछले अभी हरिद्वार में प्रोग्राम हुआ, मैं उस हरिद्वार के प्रोग्राम में मैं अपने पूरे फैमिली को लेके गया। ओके। हमारे 3 बच्चे हैं, जी वाइफ सब मेरे मणिपुर में रहते हैं। मैं इनको मणिपुर से हरिद्वार लेकर गया कि चलो, मैं जिस कंपनी में हूँ, मैं उस जी कंपनी का आपसे रूबरू करवा दूं, कंपनी क्या है, मैं कंपनी में क्यों लगा हूँ, क्यों काम कर रहा हूँ, क्यों आगे बढ़ना है, हमारे क्या सपने पूरे हो सकते हैं, जी। क्या जी अपने ड्रीम पूरे हो सकते हैं, मैं उनको लेकर गया। जी। आज से जो चैलेंजेस उस समय थे, जो जो संघर्ष उस समय था सर, विश्वास माने सर, जब उस प्रोग्राम के आने के बाद मेरी फैमिली बोलती है आपको सिर्फ आईएमसी आईएमसी करना है, जी। हफ्ते में 2 दिन दुकान बंद करो, 4 दिन दुकान बंद करो, चलेगा, मगर आईएमसी का मीटिंग, आईएमसी का प्रोग्राम आपको मिस नहीं करना। जी। तो जी चैलेंजेस तो आएंगे सर, चैलेंजेस आना, संघर्ष आना है, जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमें चैलेंजेस को फेस करने हैं, और सबसे बड़ा चैलेंजेस हमारी फैमिली, हमारा परिवार हमारा सपोर्ट नहीं करता। जी। जी
अगर वो सपोर्ट करना चालू कर दे तो दुनिया की कोई ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। जी जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हम सत्य है सर। जी ये प्लीज। जी जी, तो ये बिल्कुल सत्य बात है सर कि कई बार फैमिली से भी चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज बिगिनिंग की जो स्टार्टअप होता है किसी भी काम के अंदर, तो डेफिनेटली उसमें चैलेंजेस रहते हैं। तो चैलेंजेस तो आए, लेकिन आज वो चैलेंजेस को आप ओवरकम कर पाए हैं, आज एम्बेसडर स्टार हैं। तो चैलेंजेस को ओवरकम करके क्या क्या अचीवमेंट्स भी रही वो भी हमें बताइए। जी सर, जो मेरा ड्रीम था कि सर मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास छत नहीं थी। जी मैं घर से तो आया, पर वो जो छत था वो पुराना था, पिताजी का था वो, मतलब कोई रहना नहीं था, पसंद नहीं करता था। गांव में थे, घर थे, मकान थे, वहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं कर रहा था। तो हम जी हमारे 4 भाई हैं, जिसमें सबसे छोटा मैं था। तो सारे भाइयों का मकान है, बन चुका है, बस मेरा मकान नहीं था। जी तो इस आईएमसी में आने के बाद मेरा फर्स्ट ड्रीम था कि मुझे अपना एक मकान लेना है। जी। मैंने वो इस साल किया, मैंने करीबन 45 लाख का मैंने एक मकान लिया गोरखपुर में सर। वाह वाह वाह। मेरा पहला ड्रीम था मकान लेना सर। जी सेकंड मेरा ड्रीम है कि आने वाले कल में एक बड़ी सी गाड़ी लेना अपने बिजनेस में। जी जी तो सर वो जो सपने हैं, जो ड्रीम हैं, धीरे धीरे से पूरे होने चालू हो गए। मेरे वाइफ के साथ गहने नहीं थे, जी आज मैंने मेरे वाइफ के साथ सारे गहने हैं इस एमसी के बिजनेस के माध्यम से। आज मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जी सिर्फ एमसी बिजनेस के माध्यम से। जो हो पाया सारा का सारा पॉसिबल सिर्फ एमसी के माध्यम से हो पाया सर, क्योंकि मैं एमसी से पहले से जीवन को काट रहा था, आज एमसी के माध्यम से जीवन को मैं जी रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। मैं चाहूंगा जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करने वाला हो और जज्बा हो अंदर तो सब कुछ पॉसिबल है, और आईएमसी में तो बिल्कुल पॉसिबल है। ये हम बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने दर्शकों देख रहे हैं रमेश गुप्ता जी के माध्यम से, कि किस प्रकार से इन्होंने घर से दूर जाके बहुत बड़ा काम किया, बड़े लेवल पे जाके, जहाँ पे लैंग्वेज यानी कि भाषा की समस्या, एक एरिया ऐसा बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो जाती हैं वहां पे जाके, कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है तो। लेकिन वहां पे अगर जाके भी आईएमसी के माध्यम से सफल हुआ जा सकता है, तो मैं देश के नहीं पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जाके आने वाले समय में हम आईएमसी का परचम लहरा सकते हैं। ये रमेश गुप्ता जी के माध्यम से हमें सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और 2 सवाल मेरे और हैं आपसे, मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगा। पहली चीज कि हमने अचीवमेंट्स करी, हमने चैलेंजेस देखे, काम किया, पीछे फैमिली सपोर्ट नहीं थी, फैमिली का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं था, नई जगह पे जाके काम किया, ये सब कुछ आपके साथ हुआ। लेकिन साथ साथ एक एक हिस्सा होता है आईएमसी बिजनेस के अंदर, जब हम काम करते हैं, ट्रेनिंग को कितना महत्व देते हैं आप आईएमसी के अंदर, ट्रेनिंग कितना जरूरी है? सर मेरा मानना है, यदि सीखना जीतना है तो सीखना पड़ेगा सर। जी बिना सीखे हम दुनिया के कोई काम नहीं कर सकते सर। तो ट्रेनिंग का महत्व 100% हमें देना है और देते रहते हैं सर, क्योंकि हमें सीखने की चाहत हमारे अंदर पहले से है, और मैं अभी भी कंटिन्यूस बिजनेस को सीख रहा हूँ सर। जी मेरा मानना है, यदि आप सीखना बंद कर देंगे तो जीतना बंद कर देंगे सर। तो आप सभी से मेरा गुजारिश है, जितने मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, जितने मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा गुजारिश है कि जीवन में बड़े लेवल पे जाना है तो सीखना कंटिन्यू जारी रखें, सीखना बंद ना करें, क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ा हथियार है वो है ट्रेनिंग। जी जी, और ट्रेनिंग्स में बेसिकली हमें जो आईएमसी में हम काम करते हैं, तो आईएमसी में क्या क्या सीखना रहता है? सीखना तो बहुत कुछ है, लेकिन आप थोड़ा सा, क्योंकि टिप ऑफ द डे होता है ना कि आज इन चीजों के ऊपर तो खास ध्यान देना चाहिए, कि ये चीजें तो बिल्कुल इसी के बिना तो बात बनने वाली नहीं है, वो भी हमें बताएं, पूरे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या है जो सीखना रहेगा ही रहेगा, कि इसके बिना तो बात बनेगी नहीं। सबसे पहली बात कहूंगा सर जी कि हमें प्लान से पूरी सीखनी चाहिए, जी बिल्कुल। क्योंकि बिना प्लान से सीखे हम बिजनेस को कहीं भी प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, किसी के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। हमें जी प्लान से डेफिनेटली सीखना चाहिए, बारीकियों से प्लान से सीखना चाहिए। जी दूसरा चीज क्या है कि कम से कम हमें 10 प्रोडक्ट की नॉलेज अपने पास होनी चाहिए। कम से कम 10, एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट की नॉलेज अपने पास रखें, उसकी बारीकियों को समझें, उसके यूएसपी को आप समझें कि 10 प्रोडक्ट के यूएसपी क्या है। जी साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यू आप व्हाइट बोर्ड पे प्लान करें, जी व्हाइट बोर्ड प्लान करें। कम से कम आप 10 प्रोडक्ट का नॉलेज रखें, प्लस आप कुछ प्रोडक्ट को डेमो सेशन भी रखें, ताकि उसको भी लोगों को दिखा पाएं, उसको लोगों जी को बता पाएं, उसके बारे में लोगों को आप उसकी बारीकियों को आप लोगों को दर्शा पाएं सर। जी बिल्कुल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं सर, जिससे आप फोकस करके अपने सपने को, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं सर।
जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और मुझे लगता है पूरे ये चीजें आपकी जो बताई हुई है सबके काम आने वाली हैं। ये तो सीखने वाली चीजें हैं। और दर्शकों, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक दिखना चाहिए, राइट, और कमेंट सेक्शन में लिख के डालेगी। बिल्कुल सही है, यही चीजें हैं जो हमें माननी चाहिए और टीम को भी फॉलो करवानी चाहिए, ताकि हम भी आईएमसी में, बिजनेस में, आज तो विजयी भव है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने बहुत सारी चर्चाएं करनी है, बहुत आगे जाना है। और ये बेसिक चीजें जो गुप्ता जी के माध्यम से हमें पता चल रही है, तो डेफिनेटली इनको सीखेंगे, इनको जानेंगे। और सर, जाते जाते एक सवाल और है, जो एक अभी हमारा एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है आईएमसी के अंदर, बार बार 5,000, लगातार 5,000, हर बार 5,000, राइट। तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट है सबके लिए, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें और सबको मैसेज भी दें कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे किया जा सकता है और कैसे हमें करके अपनी टीम को करवा के आगे बढ़ना है। जी सर। जी जी जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे एमडी सर का, जिन्होंने एक ऐसा फार्मूला बनाया है, ऐसा फार्मूला निकाला है, जिस फार्मूले से अपने जीवन के सारे सपने, यानी अपने जो मेन सपना है एमसी में आने के बाद, पहला सपना होता है चेयरमैन बनने का, दूसरा सपना होता है सीपी बनने का। जी। सीपी बनने का रास्ता एकदम खुल चुका है और एकदम इजी बन चुका है कि हमें 5 ईयर बिजनेस ग्रोथ पे फोकस करते हैं तो सीपी कोई बड़ी बात नहीं है। सब 390 लोगों को 500 बीबी करवा करके सीपी लेवल को अचीव कर सकते हैं सर। और अभी सीपी लेवल को अचीव करने के बाद हम 8,04,000 रुपए का इनकम दे सकते हैं इस आईएमसी बिजनेस के माध्यम से। जी जी। तो हमें सिर्फ 390 लोगों को फोकस करना है और 5 ईयर बिजनेस ग्रोथ कंटिन्यू, लगातार, बार बार, हर बार फोकस करना है सर। और इसको फोकस करने का सिंपल सा माध्यम है सर कि हम अपने अपने एरिया में कैनोपी एक्टिविटी करें। जी। रिटेल का सिस्टम, रिटेल करना चालू करवाएं, रिटेल खुद करें, टीम से भी करवाएं, कैनोपी एक्टिविटी खुद करें, टीम से करवाएं। जैसे आप सबको मैं बता दूं, पिछले महीने से मणिपुर के हर डिस्ट्रिक्ट में कैनोपी एक्टिविटी चालू हो चुकी है सर। और मेरे रिक्वेस्ट से कंपनी के माध्यम से 10 कैनोपी मणिपुर में और आ रहा है सर, कि मुझे डेली अपने अपने एरिया में कैनोपी एक्टिविटी करनी है और 5 ईयर बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस करना है। जी जी जी। यदि जीवन में अपने सपने को पाना चाहते हैं, जीवन में अपने ड्रीम को पाना चाहते हैं, आईएमसी में सीपी लेवल को जाना चाहते हैं, तो 5 ईयर बिजनेस वॉल्यूम कंपलसरी हम सबको करना है और अपनी टीम से करवाना है। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब हार्ड वर्क नहीं, अब स्मार्ट वर्क का समय है। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि एक ही नारा है सारी पूरी टीम का, पूरी मैनेजमेंट का, पूरी लीडरशिप का, कि हम लोग बार बार, हर बार, लगातार 5,000, 5,000, 5,000 के ऊपर सब लोग फोकस्ड हैं। और जैसे कि रमेश जी हमें बता रहे हैं कि इसी के ऊपर भी आज कैनोपी एक्टिविटीज के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत रिटेलिंग के ऊपर फोकस हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। हम इसी प्रकार से आप जैसे लीडर से सीख रहे हैं, जितने भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, ये जो चीजें एक लीडर के माध्यम से बताई जा रही है, प्रोग्राम का नाम ही विजयी भव है, तो विजयी की कामना हमारे लिए की जाती है। और रमेश जी ने आज अपने कुछ बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड्स के साथ हमें विजयी होने का कुछ टॉपिक्स, टिप्स दिए हैं कि इसके ऊपर काम करें तो डेफिनेटली आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला हमारे लिए। और जितने भी दर्शकगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, स्पेशली थैंक्स टू यू ऑल्सो, कि आप इसको मैक्सिमम लेवल पे हमारी लीडरशिप के साथ प्रमोट कीजिए, अपने टीम्स के साथ प्रमोट कीजिए, ताकि वो भी रमेश जी के वर्ड्स को सुन पाए, उनसे सीख पाए। तो दोस्तों, आज का ये पहला एपिसोड कैसा लगा, ये डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए। और लगातार ये प्रोग्राम चलता रहेगा, विजयी भव सीजन 2 8th एपिसोड हमारे सामने है। और ऐसे ही शानदार लीडर से आज हम सारा दिन मिलते रहेंगे। तो शुरुआत बहुत ही शानदार रमेश गुप्ता जी के साथ हमारी हुई है और लगातार आगे बढ़े रहेंगे। तो टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर नेक्स्ट लीडर के साथ, एक और शानदार विजेता हमारे साथ थोड़े समय में जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच अगेन रमेश गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टीम। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। थैंक यू, गुड एमसी सर।